हेलो एवरीवन। इस नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह जो क्लास है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही मोस्ट यूजफुल होने वाली है। यह जो क्लास है 9th to 12th तक पूछे जाने वाले डू इज़ डायरेक्टेड के रूप में यह क्लास होने वाली है। तो यह जो वीडियो है पूरा वीडियो ज़रूर देखें। पिछला हमने जो वीडियो था 10th और 12th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 3 से 4 ईयर्स के जो PYQ क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व शायद सेंड किया था। और इस नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वेरी वेरी मोस्ट डू इज़ डायरेक्टेड। तो इसमें कुछ यूजेस एक्सप्लेन करवाए जाएंगे वन बाय वन, जैसे कि सो दैट, इफ़ अनलेस, टू एज लॉन्ग एज और एज सुन एज, नो सूनर देन, नाइदर नॉर, नॉट ओनली वट आल्सो, आइदर और, बोथ एंड, और वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग और डिग्री, क्लॉजेस, करेक्ट द सेंटेंस, रीअरेंज द सेंटेंस। यानी डिफरेंट टाइप के यहाँ जो डू इज डायरेक्टेड जो कि एनुअल एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, इसको हम इस क्लास में सॉल्व करवाएंगे। और यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जैसा कि आप सभी की जो एग्ज़ाम है लगभग 10th और 12th की एग्ज़ाम लगभग 10 से 12 दिन बाद स्टार्ट होने वाले हैं, तो यह वीडियो पूरा वीडियो ज़रूर होने देखें। और यह जो वीडियो है बहुत ही लेंदी होने वाला है, तो अपनी नोटबुक में जितने भी सेंटेंस यहाँ पे बताए जाएंगे, तो इस क्वेश्चन वाले जितने भी सेंटेंस हैं अपनी कॉपी में नोटबुक में सभी नोट करते जाएँ। तो हेलो एवरीवन, जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश ऑल क्लासेस डू इज़ डायरेक्टेड फॉर ऑल क्लासेस 9th to 12th है। फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। जो यह क्लास है बहुत ही लेंदी क्लास होने वाली है, तो जो वीडियो है पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो जितने भी डू इज़ डायरेक्टेड करवाएंगे वेरी वेरी मोस्ट बेनिफिशियल होने वाले हैं 9th to 12th, खासकर 10th एंड 12th एग्जाम के लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस होने वाले हैं। लगभग 3 से 4 ईयर्स में पूछे गए सभी प्रकार के जो सेंटेंस इसमें सॉल्व करवाए जाएंगे और उनको एक्सप्लेन भी करवाया जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ जो क्वेश्चन है, द बॉय इज़ माई कजिन, द बॉय इज़ वीयरिंग अ रेड शर्ट, यूजिंग हु और यूजिंग कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, सबसे पहले आंसर के रूप में इसका आंसर होगा द बॉय, और इसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पे यहाँ पर द बॉय के स्थान पे आ जाएगा हु, यानी करेक्ट आंसर होगा द बॉय हु इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट इज़ माय कजिन, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि किसी सेंटेंस में पर्सन की चर्चा है तो इस सेंटेंस को जोड़ा जाएगा। यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पे द बॉय, इसके बाद सेकंड सेंटेंस में दिया है द बॉय, इसके जगह पे आ जाएगा हु इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट इज़ माय कजिन, जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर प्लेस की चर्चा है तो यहाँ पर जो जोड़ा जाएगा सेंटेंस वेयर से, और निर्जीव और एनिमल्स का बोध है तो जोड़ा जाएगा विच से। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस, ही इज रियली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट सो दैट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ वेरी के स्थान पे आ जाएगा सो, और सेकंड सेंटेंस को ऐड कर दिया जाएगा दैट से। तो हिज ब्रदर इज सो स्टूडियस दैट ही रियली फाइंड्स टाइम। और यदि किसी सेंटेंस में वेरी नहीं दिया जाता है तो जो सो दैट का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा सो, और सेकंड सेंटेंस को ऐड करेंगे दैट से। यदि किसी सेंटेंस में ना वेरी दिया जाए और हेल्पिंग वर्ब यदि ना हो तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आ जाएगा सो, फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे पूरा और दैट से सेकंड सेंटेंस को ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट है रीअरेंज द सेंटेंस विद मीनिंगफुल सेंटेंस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पुट सम इंक इन हर पेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, शबीता सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग,
इनडायरेक्ट नरेशन। तो करेक्ट आंसर होगा शबीता सेड दैट सी वांटेड टू ओपन दैट बैग। चूँकि डियर स्टूडेंट यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेंटेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन करेंगे। प्रेजेंट सिंपल इनटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल इनटू पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट इनटू नो चेंज और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इनटू नो चेंज। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो यहाँ पर जो कनेक्टर है वो लगेगा दैट और इंटेरोगेटिव में आएगा इफ़, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है तो डायरेक्टली सेड लिखा जाएगा, यदि ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो इसमें हो जाता है टोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है एस, और यदि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट है एज सुन एज द बॉयज सा द प्रिंसिपल दे बिकम साइलेंट नो सूनर डैश देन। तो यहाँ पर आ जाएगा नो सूनर, जो कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो आएगी हेल्पिंग वर्ब डिड, नो सूनर डिड द बॉय सी द प्रिंसिपल और देन द बिकम साइलेंट। नेक्स्ट वॉइस यहाँ पर तो फूड इज बीइंग ईटन बाय देम। नेक्स्ट है करेक्ट द सेंटेंस, चूँकि यहाँ पर सिंस या फॉर यदि मिल जाता है तो हेल्पिंग वर्ब जो आएगी आई हैव बीन और ब्रैकेट हटा के इसमें आ जाएगा ING, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1988। नेक्स्ट बी डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव, तो आंसर होगा बी डिड नॉट डू इट, ये इसका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ही वाज टू टायर्ड टू रन फास्ट सो दैट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट रन फास्ट। तो टू के स्थान पे आ जाएगा सो, टू के स्थान पे आ जाएगा दैट और दैट के जस्ट बगल में आ जाएगा सब्जेक्ट। चूँकि सब्जेक्ट यदि यहाँ पर ही सी इट या दे इस प्रकार से तो डायरेक्टली दैट के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और टेंस के अकॉर्डिंग कैन या कुड का यूज करेंगी। और यदि जो वर्ब है वीक वर्ब है तो इसमें नॉट लगेगा कैन या कुड के बाद, यदि स्ट्रॉन्ग वर्ब है तो कैन के बाद नॉट का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट है द बॉय सेड टू मी आई हैव लॉस्ट माई पर्स हियर। तो जो सेंटेंस हैं इनको सभी कॉपी में नोट करें। तो इसका करेक्ट आंसर है द बॉय टोल्ड मी दैट ही हैड लॉस्ट हिज पर्स देयर, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एज सून एज, तो नो सूनर की जगह पे आ जाएगा एज सून एज, अफर्मेटिव बनेगा नो एज सून एज ही सीज मी और फुल स्टॉप यहाँ पे आ जाएगा, इसको रिप्लेस करेंगे, फुल स्टॉप यहाँ होगा और ही केम टू मी। नेक्स्ट है नेगेटिव, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी डिड नॉट शट द डोर नीदर नॉर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोनम नीदर डांसेस नॉर, इसका करेक्ट आंसर होगा सोनम नीदर सिंग्स नॉर डांसेस, लास्ट में जो नॉर से आएगा डांसेस इसमें एस लग जाएगा। नेक्स्ट है आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, करेक्ट आंसर चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नो अदर मेटल्स आर एज यूजफुल एज आयरन। नेक्स्ट है आई सेल टीच इंग्लिश चेंज इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हो जाएगा आई एम टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनेट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आई वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट है टू, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आई एम टू सिक और टू गो टू ऑफिस, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन टेक, करेक्ट इसका आंसर होगा ही ऑलवेज कम्स लेट, आंसर इसका होगा डजंट ही क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आइज और देन से सेकेंड सेंटेंस को ऐड करेंगे। आई डोंट नो, चूँकि यहाँ पे आई डोंट नो मैं नहीं जानता, व्हाट क्या, जिस सेंटेंस में व्हाट से क्वेश्चन निकलता है जो क्लॉज होगा वो होगा नाउन क्लॉज। नेक्स्ट है द बॉय हु इज़ वियरिंग अ पिंक शर्ट इज़ माई ब्रदर, यदि किसी सेंटेंस में कनेक्टर हु विच वेयर हुज के जस्ट पहले यदि नाउन है
तो वो क्लॉज होगा एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट यदि नाउन को मॉडिफाई करेगा तो जो क्लॉज बनेगा वो होगा एडजेक्टिव क्लॉज। और वर्ड से क्वेश्चन निकलने पर कौन सा क्लॉज होगा? नाउन क्लॉज। नेक्स्ट है दे कैन ड्राइव अ कार बट दे कैन नॉट ड्राइव अ बस। यदि फैन वॉइस से कोई टू सेंटेंस कनेक्ट होते हैं तो वो क्लॉज होगा एडवर्ब क्लॉज। अमित गोज टू स्कूल, करेक्ट द सेंटेंस। चूंकि अमित सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसका होगा अमित गोज टू स्कूल। नेक्स्ट है बिकॉज, कंबाइन द पेयर ऑफ टू सेंटेंस यूजिंग बिकॉज फर्स्ट सेंटेंस और बिकॉज से सेकंड सेंटेंस। यू वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, जिसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द थीव्स आर द पुलिस, ही रैन अवे यूजिंग एज सून एज। तो एज सून एज सबसे जस्ट पहले दोनों सेंटेंस के पहले आ जाएगा एज सून एज ही सा द पुलिस और ही रैन अवे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि इसमें नो सूनर का यूज करना होता तो नो सूनर डिड द थीव सी द पुलिस और सेकंड सेंटेंस को ऐड करेंगे देन से। नेक्स्ट है रवि टेल्स अ लाई मेक अ सेंटेंस एम्फेटिक। एम्फेटिक सेंटेंस में चूंकि डियर स्टूडेंट यदि सब्जेक्ट वर्ब में एस लगा है तो डज, फर्स्ट फॉर्म है तो डू, सेकंड फॉर्म है तो डिड, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा रवि डज और इस एस को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो रवि डज टेल अ लाई। नेक्स्ट है दे ड्राइव अ कार चेंज इनटू मेक अ एम्फेटिक सेंटेंस। तो चूंकि फर्स्ट फॉर्म है तो आंसर बनेगा दे, यहाँ पे आ जाएगा डू ड्राइव अ कार। नेक्स्ट है सी स्पोक इंग्लिश, इसको भी मेक सेंटेंस अ एम्फेटिक सेंटेंस। तो सी सेकंड फॉर्म होने पर यहाँ पे आएगा सी डिड स्पीक इंग्लिश, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही टीच इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव। तो यदि किसी वर्ब में एस लगा है तो डज, फर्स्ट फॉर्म है तो डू और सेकंड फॉर्म है तो डिड, तो आंसर बनेगा ही डज नॉट टीच इंग्लिश। नेक्स्ट है ही मेक्स नाइस टी चेंज इनटू पैसिव। तो नाइस टी इज, यदि एस है या फर्स्ट फॉर्म है या डू या डज है तो इज आर एम, सेकेंड और डिड होने पर वॉज वर। तो नाइस टी इज मेड बाय हिम। नेक्स्ट है मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। नेक्स्ट दिया हुआ है टू इन्फिनेटिव। तो सी इज़ वर्किंग हार्ड और इस सी वर्ड्स को हटा देंगे, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है पवन स्पीक्स फ्रेंच, पवन स्पीक्स इंग्लिश बोथ एंड, तो करेक्ट आंसर होगा पवन स्पीक्स बोथ फ्रेंच और एंड इंग्लिश, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द मैन हैज़ नॉट कम फॉर 2 days, ही ब्रिंग मिल्क, रिलेटिव क्लॉज, यानी द मैन और यहाँ ही के स्थान पे आ जाएगा हु, द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क हैज़ नॉट कम फॉर 2 days, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसको रीअरेंज करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा द हिमालय, सबसे फर्स्ट नंबर पे द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। नेक्स्ट यहाँ आंसर है सम पीपल आर रिच दे आर नॉट हैप्पी, चूँकि नेगेटिव मीनिंग है तो फर्स्ट सेंटेंस और बट से सेकंड सेंटेंस। इन दिस मैनी बुक आर देयर, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाउ मैनी पेजेस आर इन दिस बुक। नेक्स्ट है नॉन फाइनाइट क्लॉज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी कैन नॉट अफोर्ड इट टू बाय अ कार। नेक्स्ट है पैसिव, तो करेक्ट आंसर होगा बाय होम इज इंग्लिश टॉट देम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है करेक्ट द सेंटेंस ही, चूँकि यहाँ पर दिया हुआ है 4 टाइम तो आंसर बनेगा ही हैज़ बीन, इसको रिप्लेस करेंगे ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। नेक्स्ट है माय नेम इज़ महेश, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेमिंग द क्वेश्चन बिगिन विद WH वर्ड, व्हाट इज़ योर नेम। नेक्स्ट है बी विल लीव बी विल फिनिश द वर्क, तो इसका होगा
एज सून एज वी फिनिश आवर वर्क वी विल लीव, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नो सूनर डिड मोहन गेट मनी और देन से सेकंड सेंटेंस कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनेट, राजा क्राइज फॉर वॉट मिल्क। नेक्स्ट पैसिव, द की वर हिडन बाय हर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द क्लॉज, तो ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। क्या से व्हाट क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पे जो क्लॉज होगा नॉन क्लॉज। ही सेड टू मी डू यू गिव मी योर पेन, तो करेक्ट आंसर होगा ही सेड। चूँकि इंटेरोगेटिवली है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने पर सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी इफ आई गेव हिम माय पेन, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगी तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगी अफर्मेटिव में। नेक्स्ट है 67, ही टोल्ड मी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य यदि हैप्चुअल ट्रूथ है तो ओनली दैट से सेकंड सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे। तो ही टोल्ड मी दैट द अर्थ रिवोल्व्स राउंड द सन। नेक्स्ट करेक्ट आंसर है ही टोल्ड, चूँकि यहाँ पर प्लीज़ टेल मी द टाइम रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर होगा ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड। इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने पर इनवर्ट कोमा को हटाने के लिए कनेक्टर टू, तो ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू टेल, और यहाँ पर आ जाएगा हिम द टाइम। नेक्स्ट है द जर्नी वॉज लॉन्ग एवरीवन एंजॉय दो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दो जर्नी वॉज लॉन्ग एवरीवन एंजॉय। आई बॉट अ बुक द बुक वॉज पब्लिश्ड जर्मनी रिलेटिव क्लॉज, तो चूँकि यहाँ पर निर्जीव चीज़ यदि है तो विच का प्रयोग, प्लेस है तो वेयर का प्रयोग, पर्सन है तो हु का प्रयोग। तो आई बॉट अ बुक विच द बुक वॉज पब्लिश, जिसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट मे रिकवर सून, इन डायरेक्ट नरेशन, तो करेक्ट आंसर होगा इसका द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट ही माइट रिकवर सून, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 72, इट इज़ सेड स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारे जो डू इज़ डायरेक्टेड थे हमने हर एक सेंटेंस को वन बाय वन एक्सप्लेन करवाया है। नेक्स्ट है द बॉय हु इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट इज़ माई कजिन। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ यूजिंग सो दैट, तो हिज वेदर इज सो स्टूडियस दैट ही रियली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट इस प्रकार से चूँकि क्वेश्चन हम सॉल्व करवा चुके हैं। नेक्स्ट करेक्ट 4 नंबर का आंसर, नेहा सेड दैट सी wanted to open that bag. No sooner did the boys see the principal than they become silent. Next is voice, kites are being flown by them. We have been living here since 1950. Next है my name is being called by someone. Next है he is both intelligent and हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट है चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, नो अदर सब्जेक्ट इज एज डिफ़िकल्ट एज फिजिक्स। नेक्स्ट है एज सून एज अ थीव सीज अ पुलिस, यहाँ फुल स्टॉप होगा, ही रन्स अवे। नेक्स्ट है द मैन हु इज़ वियरिंग अ वाइट शर्ट इज़ अ नेफ्यू
इज़ माई न्यू इंग्लिश टीचर। नेक्स्ट है चेंज इनटू नेगेटिव, शी डिड नॉट शट द डोर सो दैट शी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। तो इस प्रकार से हमारा जो वीडियो है कंप्लीट वीडियो हो जाता है। चूँकि डियर स्टूडेंट यह जो वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद यह वीडियो बनाया हुआ है, तो यदि यह वीडियो सभी को पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ डियर फ्रेंड्स। गुड नाइट एवरीवन।